अल्लाह का गाना घर गाना ना गावा ना तो बात बोला चालू है। देखिए बच्चों, आज 5 सितंबर है। चूँकि आज ही के दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था। ठीक है, 1888 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। तमिलनाडु के तेनीलम नामक गांव में हुआ था। ठीक है, ये बहुत एक मेधावी शिक्षक थे। ठीक है, और उन्होंने, आप लोग को मालूम नहीं होगा लेकिन बता रहे हैं कि वो ऐसे टीचर थे जो घर घर जा कर के, ठीक है, होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए। ठीक है, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके माता पिता थे जो जॉब में थे। ठीक है, और उनका जो जन्म आप लोग को बता दिए तमिलनाडु में ही हुआ था। और जो उनके पिता का नौकरी था तो अलग अलग क्षेत्रों में क्या करते थे, अलग अलग क्षेत्रों में उनके पिता का ट्रांसफर होते रहता था। और उनकी घर की स्थिति बहुत ही खराब थी, जिसके लिए वे क्या करते थे, घर घर जाकर उन्होंने क्या किया, होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। और उनका जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने 5 सितंबर 1962 को घोषणा किया कि उनका इच्छा यही था कि हम लोग क्या करें, भारतवर्ष में मेरा जन्मदिन के अवसर पे क्या हो, टीचर डे मनाया जाए। यानी जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनका कहना था कि 5 सितंबर को हर भारतवासी दुनिया के किसी भी कोने में क्या मनाए, टीचर डे मनाए। तो आप लोग को यही इसी शब्द के साथ मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि टीचर जैसे सड़क समझते हैं कि नहीं आप लोग, सड़क नहीं जानता है, रोड। तो रोड जैसे रोड है वैसा ही कौन है, टीचर है। रोड क्या है, टीचर। और उस पर जो चलने वाला जो गाड़ी आता है ना, वाहन जो आता जाता है, लोगों सब क्या है, स्टूडेंट है। क्या है, स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट पढ़ कर आएगा जाएगा, जिस तरह रोड पर कितना आदमी आता जाता है कि नहीं जाता है, फिर भी रोड अपना में कि रास्ता कितना भी उबड़ खबड़ हो जाएगा फिर भी लोगों में जाता है कि नहीं, टूट जाता है तब वो लोग जाता है कि नहीं। उसी तरह टीचर है, कितना भी बचाएगा लेकिन उसको क्या करेगा, वह शिक्षा देगा, वो भी निस्वार्थ भाव से। उसको कोनो लोभ है किसी से नहीं है। बाकी हर लाइन में जो लोग, उन लोगों को क्या है, अंदर लोभ है। लेकिन टीचर ही ऐसा है जिसके अंदर कोई लोभ नहीं है। वो सबको क्या करते हैं, एक समान से बच्चे को क्या करते हैं, शिक्षा देता है। उसके पास कोई अमीरी गरीबी का भेदभाव रहता है नहीं है, न कभी रहा है न कभी रहेगा। आप लोग समझ गए कि टीचर के बारे में तो आप लोग बढ़िया से समझ गए। यानी आप लोग को अगर माँ बाप के बाद कोई दूसरा कोई देखने वाला है तो कौन है, टीचर। आपको हर रास्ता कौन सजेस्ट करता है, अच्छा कैसे चलना है, आप लोग को समझिए। टीचर एक दोस्त की तरह होता है। आप लोग जो भी बात उनसे चाहेंगे शेयर कीजिएगा तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन क्या करेंगे, जरूर देंगे कि नहीं। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप लोग बेझिझक टीचर से शेयर कीजिए, वो कुछ ना कुछ राय सलाह देंगे जरूर। और गलत रास्ता कभी दे सकते हैं नहीं, जो भी देंगे वो सही सजेस्ट करेंगे। तो आप लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर भविष्य में पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। लेकिन अगर टीचर से कोई भी आप लोग को अगर
कोई भी अगर आप लोग को मन में कोई भी आशंका चाहे कोई भी सवाल है तो क्या कीजिए, बेझिझक पूछिए, क्योंकि माँ बाप का ही रूप क्या होता है, टीचर होता है। बाकी दूसरा कोई कुछ काम करेगा तो वो लोभ के साथ करेगा, टीचर कुछ नहीं। टीचर रहता है ना जो जो चाहता है कि ज्ञान क्या करे, खुद अर्जित करके क्या करे, दूसरों में विद्यार्थी में क्या करे, बांट दे। लेकिन दूसरा आदमी चाहेगा कि कमाया पूरा लुटा दे, कोई चाहेगा ऐसा? लेकिन टीचर ही ऐसा ऐसा समझिए आदर्श व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी ज्ञान लेते हैं वो क्या करते हैं, पूरे बच्चों में बांट देते हैं। और ज्ञान कभी बांटने से क्या होता है, कभी घटता है न कभी सीखे घटा है। अगर इस तरह घटता तो कोई स्कूल में कोई पढ़ाता, चाहे कोई कहीं पढ़ाता नहीं। तो बांटने से क्या होता है, ज्ञान और अधिक बढ़ता है। और जिसके पास ज्ञान रहेगा वही ना बटेगा, जिसके पास नहीं रहेगा उसको क्या बांटेगा नहीं। लेकिन देखिए मैं कुछ लोगों से कहना चाहता हूँ जो खास करके किसी को उन्नति को देखकर जलते हैं, तो वैसे लोग जलते ही रह जाएंगे, खाक में मिल जाएंगे। देखिए जो भी चिंता किया है ना वो चीता में समा गया है। तो मैं वो ऐसे लोगों से सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप किसी का बुराई मत कीजिए, पीठ पीछे किसी को किसी को कुछ मत कहिए। और खास करके मैं टीचर लोगों से कहूँगा कि आप लोग सद्भावना बना कर रखिए, भाईचारा मिला कर रखिए, ठीक है। क्या कि जिस कलम से आप पढ़े हैं उसी कलम से और कोई ना कोई टीचर जरूर पढ़ा है। जो जिसका है वो अपना तरीके से पढ़ाता है, तो किसी का प्लीज बुराई मत कीजिए, ठीक है। अगर बुराई कीजिएगा तो आप अपना खुद पैर पे क्या कीजिएगा, कुल्हाड़ी मारिएगा और आगे प्रोग्रेस कर पाइएगा नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, मिलजुल करके काम करना है। तो स्टूडेंट का, हर टीचर का सपना होता है कि उसका जो स्टूडेंट है वो क्या करे, अच्छा से पढ़े, अच्छा से नौकरी ले, चाहता है कि नहीं। जितना जितना जब किसी बच्चा का रिजल्ट आता है तो जितना खुशी उस बच्चा को नहीं होता, उससे ज्यादा खुशी किसको होता है, किसको खुशी होता है, टीचर को बहुत ज्यादा खुशी लगता है कि उसका जब टीचर पढ़ता है ना उस समय उसका रिजल्ट आता है तो उतना खुश नहीं रहता। उससे ज्यादा खुशी किसको मिलता है, जब किसी बच्चा का अच्छा रिजल्ट आता है, चाहे कहीं जॉब हो जाता है, चाहे कोई एग्जाम में बढ़िया रिजल्ट मंगाता है, तो अगर वो सबसे अधिक खुश होता होगा तो हम कह रहे हैं कि सबसे अधिक टीचर ही खुश होता है। सही कह रहे हैं कि नहीं। वो कहीं भी कहेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा क्या किया, यहाँ जॉब कर लिया, यहाँ नौकरी कर लिया, इतना नंबर मंगा लिया। टीचर के पास बाकी कहने के लिए कुछ और है नहीं। वो सिर्फ यही कहता है कि मेरा बच्चा जो पढ़ा है और यहाँ टॉप किया है, यहाँ में की नौकरी हासिल किया है, हम उसको पढ़ाए थे, उससे उसको उतना ही खुशी मिलता है कि नहीं मिलता है। और आज के समय में जो शिक्षा का जो माहौल हो गया है, लोग जो इसको व्यापार बना लिए हैं। लेकिन मैं उन शिक्षकों से कहना चाहूँगा जो इसको व्यापार बना लिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग व्यापार मत बनाइए। जो अमीर चाहे गरीब है, जो बच्चा है उसको थोड़ा आप लोग मनी में चाहे फी में आप लोग थोड़ा कलेक्शन करके चलिए, ठीक है। मैनेज करके चलिए कि उसको थोड़ा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्या है कि इस देश में क्या है, बहुत ही क्या है, गरीबी है, ठीक है। तो इसमें हर टीचर को मैं चाहूँगा कि जो बच्चे हैं उसको थोड़ा फ्री ऑफ कोर्स दीजिए, जिससे कि थोड़ा उसको आगे बढ़ने में मदद मिले। सही कह रहे हैं कि नहीं, कोई इसमें दिक्कत है नहीं है, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि एक इसमें मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का पिता पेरेंट्स नहीं है, चाहे उनका मदर नहीं है, तो मैं उन लोग को मैं क्या करूँगा, आज के बाद से फ्री पढ़ाऊँगा। क्या करूँगा, फ्री पढ़ाऊँगा। एक भी पैसा उसका नहीं लूँगा, किसी भी कीमत पर उसके 1 रुपया मैं नहीं लूँगा। जहाँ तक होगा मैं उसको क्या करूँगा, फ्री पढ़ाऊँगा। किन को, जिनका माता या पिता में से कोई एक नहीं है। इसी वाणी के साथ मैं क्या करता हूँ, अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। और आप लोग बच्चों में चाहूँगा कि आप लोग पढ़िए, प्लीज़ जरूर पढ़िए, क्योंकि आप लोग का जो माँ बाप है वो पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं कि नहीं। तो एक एक पैसा उन लोगों का क्या है, बहुत ही कीमती है। तो आप लोग प्लीज़ क्या कीजिए, पढ़िए जरूर। क्या है कि एक एक पैसा वो लोग बहुत पसीना से कमाते हैं। आप टीचर को किसी को देते हैं, चाहे कहीं भी देते हैं, चाहे जो भी खर्चा करते हैं, तो प्लीज़ सोच समझ कर किया कीजिए और बिल्कुल पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आप लोग नहीं जानते हैं कि किस तरह काम करके आप लोग माँ बाप के पैसा जमा करते हैं, कि सही कर रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए कि नहीं अच्छा से। तो आप लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा से पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो सभी बच्चों को मेरा यही वक्तव्य था, ठीक है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।